नमस्कार मित्रों। कुछ संगीत प्रेमी मित्रों की प्रेरणा से मैंने लोक संगीत का अपना एक YouTube चैनल शुरू करने की मंशा की है। आशा है आप सबको पसंद आएगा। हमारे देश में लोक संगीत की बड़ी प्रथा है। कब नहीं होते हैं लोक संगीत, चाहे वह ब्याह शादी हो, चाहे वह शिशु जन्म हो, या कोई त्योहार हो, उत्सव हो, पूजा हो, यहाँ तक कि बिरहा में भी लोक संगीत होते हैं। दुख में भी लोक संगीत गाए जाते हैं। राजस्थान की बिरहा तो प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। इन गीतों में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू तो है ही, उसके साथ सभी को, सारी बिरादरी को समा लेने की जो भावना है वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। वह उसमें अपने भाई भतीजे, मामा, काका, उनके बगैर कुछ संभव नहीं है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का भी समावेश है। और यहीं नहीं रुकते हैं हम, पूर्वजों को भी बुलाया जाता है। इतना आदर सम्मान हम हर किसी को देते हैं, और ये सारी स्त्री कल्पना है। अब इन्हें थोड़ा संक्षेप में समझाने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको उसका संदर्भ और भाषा का आनंद दोनों ही आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चाहे वह सीधी सादी बोली भाषा क्यों न हो, पर आजकल हम शहरों में रहते हैं तो हम उस भाषा से बहुत दूर हो गए हैं। मैं कोई मंझीवी गायिका नहीं हूँ, मैं रियाज भी बहुत नहीं करती, परंतु मारवाड़ी घर में जन्म लेने से मेरा इन गीतों से परिचय हुआ। पर इनका मोल मैंने जाना जब मेरा विवाह हुआ सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री सत्यशील जी के साथ। उन्होंने मुझे इसका मोल बताया, क्योंकि कहते हैं ना, जौहरी मोल समझता है हीरे का। तो इन गीतों में क्या छुपा हुआ है, इनमें कितनी प्यारी धुनें हैं, ये उन्होंने मुझे समझाई। और उन्होंने मुझे सुरों से प्रेम करना सिखाया, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं यह ज़रूरत कर रही हूँ। आशा है कि आप इन गीतों को सुनकर थोड़ा गुनगुनाने लगेंगे खुद ही, और मुझे प्रोत्साहन देंगे। धन्यवाद। लोक गीतों की श्रृंखला के अंतर्गत मेरा जो पहला गीत है वह एक विवाह गीत है। विवाह में कितनी प्रथाएं होती है आप जानते हैं। उसमें एक राजस्थान और उत्तर प्रदेश और बिहार में एक प्रथा है मायरे की, जो कि मामा लेकर आता है। जिसकी शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, उसका मामा लेकर आता है। तो नायिका कौन है इसमें? नायिका है नववधू की माँ। तो नायिका कहती है कि आज मेरा भाई मेरे लिए बहुत बहुत नवलखी, सतरंगी, सुंदर चूनर लेकर आ रहा है, और मैं तो उसे ओढ़कर इतराती फिरूंगी। पल्ला तो राखू छिटकता जी, पोळ्या में बाजे जंगी ढोल, झांझर झणका रही जी। कितना दूर से आवाज़ आ रही है मेरे भाई के आने की, ढोल बज रहे हैं, वो गांव की हद तक आ चुका है। और आयो म्हारी माँ को जायो बीर, आयो म्हारी जामण जायो बीर, मतलब मेरी ही माँ का जना हुआ मेरा भाई वो आज आया है। एंड क्या लाया है वो? कि चुनड़ लायो नव लखी जी। और उस चुनड़ का जब वो वर्णन करती है तो सचमुच नैन भीग जाते हैं। वो अपनी खुशी में करती है। देखिए, ये बहुत दरिद्र लोग भी गाते हैं, चाहे उसका भाई एक फटी पुरानी चुनड़ी क्यों न लाया हो, लेकिन उसके मन में उस चुनड़ का बड़ा मोल है। तो वो कहती है कि नापूं तो हाथ 50, इतनी बड़ी चूनड़ लाया है मेरे लिए, और तोड़ूं तो तोड़ा 30 की जी, 30 तोला सोना है उसमें, और मेलूं तो दर से मारो जीव, अगर मैंने उसे कहीं रख दिया तो मेरा दिल तरसेगा उसे ओढ़ने के लिए, परंतु यदि मैं ओढ़ूं तो हीरा झड़ पड़े जी। ऐसी चूनर लाया है कि वो मैं ओढ़ूं तो हीरे उसमें से झड़ पड़ेंगे। और वो कहती है कि घणो घणो ब्याहरो आनंद, बड़े उसका वर्णन करती है। कहती है कि देखे महारा देवर जेठ, सब लोग लुगाई सब देख रहे हैं, और राजन निरखे मुड़कता जी, मेरे जो पति हैं वो ऐसे हल्की हल्की हंसी से मुझे निरख रहे हैं कि बड़ा धन धन भाग, धन तुम्हारा गोरी, तुम्हारा बड़ा धन्य भाग है कि आज तुम्हारे बीरा आए अपने द्वार पर और उन्होंने तुम्हें ऐसी अनमोल चुनड़ उड़ाई है। तो इसका आनंद लीजिए।
माँ को जायो वीर, चुनर लायो सतरंगी जी। चुनर में, हाँ चुनर में बंधे जो बंधाय, घूंघट ऊपर घूंघरा जी। इयो ढुमारी लाड कुंवर रे ब्याग, पल्ला तो राखूं छिटकता जी। ए आयो मारी, देख मारा, हो देख मारा देवर जेठ, राजन निरखे मुड़कता जी। ई आयो मारी माँ को जायो वीर, चुनर लायो नवरंगी जी। ना पूतो, ना पूतो हाथ 50, ना पूतो हाथ 50, तोड़ू तो तोड़ा 30 की जी। मेलूं तो तरस मारो जीव, ओढ़ूं तो हीरा जड़ पड़ जी। ओढ़ूं तो हीरा जड़ पड़ जी। घणो घणो जागरो आनंद, ओ घणो घणो जागरो आनंद, विराजी आया पावना जी। ए ब्यावरो हरख अपार, भावज आई आंगण जी। धन धन धन, ए धन धन गोरी थारो भाग, धन धन गोरी थारो भाग, उढ़ाई बीरा चूनरी जी। उढ़ाई बीरा चूनरी जी, उढ़ाई